नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका न्यूज़ इन मिरर में और मैं हूं आपके साथ निशात्री। जम्मू में महिलाओं के खिलाफ जो भी अपराध हो रहे हैं, अब इस मामले पर जो है वो लगातार जो है वो अब अभियान जो है वो तेज़ करने वाले हैं। आपको बता दें कि लगातार महिलाओं पर जो अपराध होते हैं उसके खिलाफ कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि बहुत जल्दी जो है वो कार्रवाई नहीं की जाती है। और ऐसा भी सामने आता है कि महिलाओं के साथ घरेलू हिंसा भी होती है, महिलाओं के साथ प्रताड़ना भी होती है और उनके मायके में जिस तरीके से महिलाओं को और वहीं पर उनके ससुराल में अगर देखा जाए तो उनकी ससुराल में कई बार ऐसा भी होता है कि आपसी रंजिश के चलते महिलाओं को मार भी दिया जाता है, लेकिन फिर भी उसके बाद इस मामले पर तूल जो है वो नहीं पकड़ी जाती है। कई बार हमने ऐसे देखा है कि मायके पक्ष जो है वो लगातार पुलिस के सामने गुहार लगाता है, तमाम चीज़ों के सबूत होने के बावजूद भी उनको इस समय इस चीज़ के लिए इंतज़ार करना पड़ता है कि कब उनके पास पुलिस के पास सबूत इकट्ठे होंगे और कब कार्रवाई जो है वो होगी। आपको बता दें कि अब इन सब पर जो कार्रवाई है वो जम्मू में तेज़ होने वाली है। और वहीं अगर हम बात करें तो पुलिस अध्यक्ष, सीनियर पुलिस अध्यक्ष सांबा की बात करते हैं तो उन्होंने साफ तौर पर यह कह दिया है कि अब महिलाओं के खिलाफ कोई भी अपराध आता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त जो है वो कार्रवाई करने के निर्देश जो है वो दे दिए। कहीं ना कहीं ये राहत भरी खबर हो सकती है उन महिलाओं के लिए जो लगातार प्रताड़ना का जो शिकार होती हैं और सब कुछ होने के बावजूद जो है वो पुलिस हरकत में नहीं आती है। आपको ये बता दें कि सांबा के जिला पुलिस मुख्यालय में जिस तरीके से लगातार वहाँ पे जो पुलिस अध्यक्ष आए हुए हैं, बेनाम तोश की अगर हम बात करें तो लगातार ड्रग पेडलर्स को पकड़ा जा रहा है, चोरों को दबोचा जा रहा है। और अभी उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि महिलाओं के खिलाफ अगर कोई भी अपराध करता है तो उन पर जो है वो सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और ऐसे निर्देश भी उन्होंने साफ तौर पर दे दिए। महिलाओं के लिए खबर सुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप किसी भी प्रताड़ना का शिकार हैं, आप पर घरेलू हिंसा होती है या फिर आपको दहेज के लिए कुछ इस तरीके से प्रताड़ना की जाती है तो आप इसकी जो है जानकारी जाके सांबा के पुलिस अध्यक्ष को बता सकते हैं। ज़रूर वो आपकी परेशानी को सुनेंगे। और कहीं ना कहीं आपको बता दूं कि उनके द्वारा जो एक बैठक की गई है, इस बैठक के बीच में उन्होंने अपनी अध्यक्षता में ये कहा है, उन्होंने बैठक में एसएसपी सांबा के सभी जितने भी थाना प्रभारी हैं उन थाना प्रभारियों को जिला के जितने भी खिलाफ वहाँ के महिलाएं हैं, महिलाओं के जो अपराध में शामिल आरोपी हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश जो है उन्होंने दे दिए हैं। साथ ही आपको ये भी बता दें कि उन्होंने ये भी कहा है कि छेड़खानी, घरेलू हिंसा, दहेज में हत्या, चाहे वो तस्करी की बात करें, आदि के खिलाफ मुहिम चलाने के लिए उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है। इसके अलावा ये बता दें कि एसएसपी सांबा की ही बात करते हैं तो उन्होंने कहा है कि महिलाओं के खिलाफ अपराध में संबंधित सभी जितने भी अधिकारी होंगे या फिर एसडीपीओ और थाना प्रभारियों को भी उन्होंने कहा है कि निर्देशित जो है वो किया जाए कि उन सब पर जो है वो पूछताछ और उनके साथ ही साथ जो कार्रवाई है उनकी जांच जो है वो पूरी करे। आपको ये भी बता दें उन्होंने क्या कहा है। उन्होंने कहा है कि एक विशेष रूप से जो महिलाएं हैं, महिलाओं की जो संदिग्ध मौत हो गई है, यानी जिन महिलाओं की आप समझते हैं कि कई बार हमारे पास ऐसी खबरें आती हैं कि महिलाओं ने घर पर फंदा लगा लिया, अपनी आत्महत्या हो गई, लेकिन इन सब के पीछे क्या वजह रहती है वो पता लगाना जो है बहुत ज़रूरी होता है। और कई सारे ऐसे केस भी होते हैं जो सॉल्व ही नहीं होते हैं। आप ये कहें कि जो लड़का है वो भी बाइज्जत बरी हो जाता है और कहीं ना कहीं जब लड़की की मृत्यु हो जाती है तो उनके माँ बाप के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी रहता है कि आखिर हुआ क्या। लेकिन कहीं ना कहीं ये सब चीज़ों की जानकारी उनके माता पिता को कभी नहीं चल पाती है। लेकिन उन्होंने कहा है कि जितने भी संबंधित मौत के संबंधित जो कानून है उनकी तहत जो कार्रवाई है वो भी पूरी की जाए। ये भी जानने का प्रयास किया जाए कि आखिर अगर उस महिला की मृत्यु हुई है, कैसे हुई है, इनके पीछे क्या कुछ वजह रही है। यानी उन्होंने कहा है कि अगर किसी भी महिला के साथ कोई भी अपराध हुआ है तो उन सब की कार्रवाई को सख्त से सख्त जो है वो तेजी लाई जाए। और आपको ये भी बता दूं कि उन्होंने इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें जो है वो कही हैं। उन्होंने कहा है कि इसके अलावा सभी लंबित मामलों में जो देरी हुई है, बिना देरी के हर किसी योग्यता के आधार पर निरस्तर जो है इसमें कार्रवाई हो और गिरफ्तारी जो है उन्हें भी जो है समय वृद्ध यानी समय रहते जो
कार्रवाई है, गिरफ्तारी है, वो भी न्यायिक तरीके से जो है वो होनी चाहिए। यानी जो अदालत में मामले पेश होते हैं, जो मामले सच में ऐसे होते हैं जिसमें सज़ा बनती है, वो मामले पर भी जो है वो कार्रवाई हो और अदालत में भी उनको समय समय पर जो है वो पेश करें। आपको बता दें कि पुलिस अधिकारी को निर्देश दिया गया है कि अपराधों को रोकने और उसका पता लगाने के लिए हर संभव प्रयास जो है वो किया जाना चाहिए, क्योंकि अभी तक अगर देखा जाए तो बहुत सारी महिलाओं को आज तक इंसाफ जो है वो नहीं मिला है। बहुत सारे ऐसे माँ बाप हैं जो लगातार पुलिस स्टेशन के, कोर्टों के चक्कर जो है वो लगाते रहे हैं, लेकिन शायद अभी तक वो अपना इंसाफ जो है वो नहीं पाए हैं, या जिस तरीके से उनको वो इंसाफ मिलना चाहिए वो नहीं मिला है। उन्होंने कहा है कि ये सब कुछ अपराधों को रोकने का और इन सब के पीछे किस का हाथ है, इस सब पर जो है संभव प्रयास किया जाए। और आपको बता दें कि इस अवसर पर उन्होंने एसएसपी सांबा चौधरी, सुनील चौधरी, एसडीपीओ विजय प्रियंका कुमारी, एसडीपीओ बड़े ब्रह्मणा राहुल नागर और डीएसपी मुख्यालय मोहम्मद उस्मान, डीएसपी डीआर अजय आनंद, वो सब वहाँ पर उपस्थित थे और उन सबकी उपस्थिति में ये सारी उन्होंने बैठक की है। और मैं आपको बता दें कि महिलाओं के लिए जिस तरीके से उन्होंने ये साफ तौर पर कहा है कि अब हर एक चीज़ की निष्पक्षता जो है वो देखी जाएगी। ये बहुत बड़ी कार्रवाई है जो अब आने वाले समय पर ऐसे लोगों पर हो सकती है जो कुछ भी आप समझ सकते हैं कि कुछ भी जो है वो महिलाएं पर करने का बहुत साहस रखते हैं, मारपीट कर देते हैं, डॉवरी के लिए उनको घर से निकाल देते हैं, हर किसी तरीके से जो प्रताड़ना देते हैं। अब शायद इस चीज़ से फ़र्क पड़ेगा कि एक बार वो इस सब तरीके का अपराध करने से पहले ज़रूर 4 बार सोचेंगे कि अगर वो इस तरीके का कुछ करते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी सख्त से सख्त, और उनको जेल के, कोर्ट के हवालात के चक्कर भी काटने पड़ सकते हैं। लेकिन यहीं पर हम महिलाओं को भी यही कहेंगे कि अगर आप पर किसी भी घरेलू हिंसा, कोई भी इस तरीके की प्रताड़ना हो रही है तो इसकी जानकारी ज़रूर पुलिस तक पहुंचाएं, क्योंकि ऐसे लोगों का सलाखों के पीछे उनको सज़ा मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप उनको सज़ा नहीं दिलवाएंगे, वो एक बार नहीं बार बार ऐसे काम करने की कोशिश भी करेंगे और हिम्मत भी उनकी बढ़ेगी। और कहीं ना कहीं महिलाओं के लिए बहुत अच्छी राहत भरी खबर थी कि अब साफ तौर पर पुलिस अध्यक्ष की अगर बात करते हैं, सीनियर पुलिस अध्यक्ष की बात करें, बेनाम तोष जिस तरीके से लगातार सांबा डिस्ट्रिक्ट में जब से आए हैं तब से ही धड़ल्ले से कार्रवाई जो कर रहे हैं, ड्रग पैडलर्स की बात करें, चोरों की बात करें, या फिर जिस तरीके से अब महिलाओं पर उन्होंने एक अच्छा स्टेप जो है जिस तरीके से कहा है कि हर संभव प्रयास किया जाएगा कि महिलाओं को कोई भी अगर उनके साथ अपराध हुआ है तो उसका कार्रवाई जो है वो सख्त से सख्त। हालांकि महिलाओं के लिए बहुत सारे कानून बने हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो है वो साबित करते, वो सबूत लाते इतना समय लग जाता है कि वो अपराधी जो है वो सरेआम और बेबाक जो है वो घूमता रहता है। तो कहीं ना कहीं महिलाओं के लिए अच्छी खबर, इसको ज़्यादा शेयर करें, तमाम महिलाओं तक ये खबर पहुंचे कि अब आपको किसी भी चीज़ को सहने की ज़रूरत नहीं है। इसकी कार्रवाई जो है वो पुलिस अब ज़ोरों शोरों से करने में लगी है, इस तरीके से साफ पुलिस का ये कहना है। तो कहीं ना कहीं राहत भरी खबर ज़रूर हम इसको कह सकते हैं, और महिलाएं भी अब इस तरीके का कोई भी अपराध ना सहें। फिलहाल तक के लिए मुझे दीजिए इस अपडेट से इजाज़त। नमस्कार।